आलसी व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे जो गहराई है उसे अगर एक बार समझ लिया जाए तो इंसान की पूरी सोच, पूरा जीवन बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह उसके भीतर होता है, और उस शत्रु का नाम है आलस्य। आज दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वे समय रहते अपने आलस्य पर विजय नहीं पा सके। आलस्य धीरे धीरे इंसान की सोच को कमजोर करता है। पहले वह काम टालता है, फिर जिम्मेदारी से भागता है, और एक दिन वह अपने ही सपनों से डरने लगता है। आलस्य क्या है? सिर्फ आराम करना। बहुत लोग सोचते हैं कि आलस्य मतलब सोते रहना या काम न करना, लेकिन असली आलस्य इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आलस्य तब होता है जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। आप जानते हैं कि आपको सीखना चाहिए, लेकिन आप टाल देते हैं। आप जानते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आप खुद को बहाने दे देते हैं। यही आलस्य है। चाणक्य नीति में साफ संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ता है वह भविष्य में पछतावे के अलावा कुछ नहीं पाता। महान लोग आलसी क्यों नहीं होते? इतिहास उठाकर देखिए, चाहे राजा हों, योद्धा हों, व्यापारी हों या साधारण किसान, जो भी महान बना उसने अनुशासन और कर्म को अपने जीवन का आधार बनाया। महान लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते, लेकिन वे आलसी भी नहीं रहते। वे जानते हैं कि मन तो हर दिन बहाना बनाएगा, इसीलिए वे मन के नहीं, नियमों के अनुसार जीते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को अनुशासन में रखता है वही राज्य, धन और सम्मान का अधिकारी बनता है। आलसी व्यक्ति का जीवन कैसे गुजरता है? आलसी व्यक्ति का जीवन बहुत धीरे धीरे ढलता है। शुरुआत में वह कहता है, अभी समय है, कल कर लूंगा, आज मूड नहीं है। लेकिन समय रुकता नहीं, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे वही व्यक्ति कहने लगता है, अब उम्र निकल गई, मेरे बस का नहीं, किस्मत खराब है। असल में उसकी किस्मत नहीं, उसका आलस्य उसे वहां तक ले आया होता है। चाणक्य नीति का मूल सिद्धांत है, कर्म जो कर्म करता है वही परिणाम पाता है। जो कर्म से भागता है वह अवसर खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने कर्म से भाग्य को आमंत्रित करता है। आलसी व्यक्ति हमेशा भाग्य को दोष देता है, मेहनती व्यक्ति भाग्य को बदल देता है। आलस्य और डर का गहरा रिश्ता बहुत लोग समझते हैं कि वे आलसी हैं, लेकिन असल में वे डरपोक होते हैं। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर मेहनत का। इस डर को ढकने के लिए दिमाग आलस्य का नकाब पहन लेता है। चाणक्य नीति में संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति भय के कारण कर्म नहीं करता वह पहले ही हार मान चुका होता है। महान बनने के लिए डर के बावजूद काम करना पड़ता है। युवा अवस्था में आलस्य। सबसे बड़ा नुकसान चाणक्य युवा अवस्था को जीवन की सबसे कीमती पूंजी मानते हैं। युवावस्था में किया गया आलस्य बुढ़ापे में पछतावे बनकर लौटता है। जब शरीर ताकतवर हो, दिमाग तेज हो, समय साथ दे रहा हो और फिर भी आप कुछ न करें, तो उससे बड़ा अपराध अपने जीवन के साथ और कोई नहीं। आलस्य रिश्तों को भी कमजोर करता है। आलस्य सिर्फ करियर नहीं बिगाड़ता, वह रिश्तों को भी कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता वह दूसरों की भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता। धीरे धीरे लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता वह कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। महानता एक दिन में नहीं आती। बहुत लोग कहते हैं, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं। महानता कोई चमत्कार नहीं है, वह रोज के गए छोटे छोटे कर्मों का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन अपने आलस्य से थोड़ा लड़ना, यही महानता की असली राह है। अब सवाल यह है, अगर आलस्य इतना खतरनाक है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? चाणक्य नीति का पहला नियम है, अपने दिन की शुरुआत अनुशासन से करो। दूसरा नियम, काम छोटा करो लेकिन रोज करो। तीसरा नियम, अपने आप से झूठ मत बोलो। अगर आप आज आलसी हो तो खुद से स्वीकार करो। यही बदलाव की शुरुआत है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर चाणक्य आज आपके सामने खड़े होते तो क्या वे आपको मेहनती कहते या आलसी? और अगर जवाब आपको पसंद नहीं आया तो घबराइए मत, क्योंकि जब तक सांस चल रही है
तब तक सुधार संभव है। अंतिम संदेश याद रखिए, आलसी व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपने आलस्य पर विजय पाले वह साधारण होकर भी असाधारण बन सकता है।